अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी तरफ से, चैनल की तरफ से, हमारी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से तमाम देखने वालों को और पूरी कौम को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। नाजरीन, 73 साल पहले जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत में ये वतन हासिल किया गया, दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान एक अलहदा वतन की हैसियत से उभरा और न सिर्फ ये बल्कि दो कौमी नज़रिए के तहत ये वतन हासिल किया गया। बड़े लोगों की कुर्बानियाँ इसमें हैं। हमारे आबा व अजदाद ने हिजरत की, अपना बहुत कुछ लुटा के यहाँ आन बसे और फिर अल्लाह ताला ने कुछ करम किया और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने आज जिस मकाम पे पहुँचाया है, हम एक आज़ाद फ़िज़ा में आज़ाद शहरी की हैसियत से सांस ले रहे हैं। नाज़रीन, आज़ादी की अहमियत अगर किसी से जाननी हो तो किसी ऐसे शख्स से पूछें जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इबादत नहीं कर सकता, जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी शनाख्त नहीं रखता, जो अपनी कौमियत नहीं बता सकता। अगर ऐसे किसी शख्स से आप आज़ादी की अहमियत पूछेंगे तो वो आपको शायद सही बताए। शायद हम चूँकि एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं, आज़ाद शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी जो अक़ायद हैं उनके हिसाब से इबादत करते हैं, इसलिए शायद हम आज़ादी की उस अहमियत को उस तरह से जानने से कासिर हैं जिस तरह से एक महकूम कौम जानती है। बहरहाल नाज़रीन, जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का जश्न जो है वो भरपूर अंदाज में मनाती हैं और हम भी जिंदा कौम होने के नाते अपने इस जश्न को हर साल एक भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए मेट्रो न्यूज़ ये खुसूसी नशरियात आपके सामने लेकर आया है, हम सब का पाकिस्तान। आपको ये बताते चलें कि जिस तरह से 73 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, तो उसी तरह टपाल और हमारा साथ भी 73 साल पुराना है। यानी 1947 से टपाल चाय का साथ हम सब का साथ है, इस चाय के साथ। बहरहाल अपनी इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताते चलें कि आज की ये जो खूबसूरत ट्रांसमिशन सजाई गई है, इसमें मुख्तलिफ मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहली मेरी मेहमान शख्सियत जो है उनका ताल्लुक सियासत से है, मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। आप अक्सर हमारे शोज़ में देखते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इकबाल मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, बहुत बहुत मुबारक सर। है आपको भी बहुत बहुत मुबारक और मेट्रो की तमाम टीम को बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। क्योंकि जैसा अभी आपने अपनी इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान तो 1947 में जो वो हुआ तो दो कौमी नज़रिए के ऊपर, मगर उसके बाद से ये हुआ कि दो कौमी नज़रिया तो ख़त्म हो गया जब इस पाकिस्तान हमारा हमसे जुदा हो गया। मगर अब भी हम ये कहते हैं कि आज के जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं ये सामने, इन लोगों को सही हकीकत बतानी चाहिए कि पाकिस्तान आज़ाद होने में, आज़ाद कराने में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान, सोहरावर्दी और ये तमाम जो उस वक़्त के रहनुमा थे, उन्होंने कितनी जिद्दोजहद की और जिद्दोजहद करने के बाद कि चाहे वो आज भी हम देखा जाए तो उसी कॉलोनी की बात होती है कि अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाना इस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से उन्होंने जिद्दोजहद करके पाकिस्तान को आज़ाद। अल्लामा इकबाल का ख्वाब जो था, सारी चीज़ें थी, तो वो जिद्दोजहद जो है और जिस तरीके से हम आज़ाद हुए, हम उसको हम तो जब यहाँ पे आने के बाद सारी चीज़ें हुई तो हमारे माँ बाप जो बताते हैं कि किस तरीके से आप पैदा हो गए थे 1947 में या नहीं हुए थे? नहीं, मैं मेरी 54 की वो है। अच्छा, नहीं मैंने तारीख पैदाइश नहीं पूछी थी, मैं तो बता देता हूँ ना भाई। आपने जिस तरह बयान किया मैं समझा शायद आप बहुत छोटे से थे जब आए। हमारे वालिद वालिदा, हमारे सारे जो रिश्ते मामू चचाए जो थे, तो वो बताते हैं कि क्या था जब पाकिस्तान बनने के बाद। और आप ये देखें कि आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हम आज़ादी का जश्न बड़े जोश व खरोश से जिस तरह से मनाना चाहिए और कौमें जिस तरीके से मनाती हैं जी, तो हमें भी इस तरीके से आज भी। अब मतलब ये कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मुल्क के अंदर जब से दहशतगर्दी का एलिमेंट आया तो कोई ना कोई मसला हो जाता है, तो ये कोरोना की वबा और ये तमाम चीज़ें, तो इस वजह से हम थोड़ी सादगी से जरूर मना, सादगी से मना, लेकिन फिर भी एक जश्न है। इस पर मजीद आपसे हम बात करेंगे इकबाल भाई, और ये भी जानेंगे कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह और कौमें मनाती हैं तो क्या आपको कोई कमी लगी है जश्न मनाने में या नहीं, इस पे बात करेंगे सर। मैं अपनी जो हमारी दूसरी मेहमान है उनका भी तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। इनका ताल्लुक वैसे तो खैर अदाकारी एक्टिंग के शोबे से, लेकिन कहा यह जाता है कि फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़े हसास होते हैं, तो ये परफॉर्म तो कर रहे होते हैं लेकिन दरअसल इनकी हसासियत की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो और ख़ास बात ये होती है कि जो त्यौहार आते हैं, फिर इंडिपेंडेंस डे आता है, उसमें
हमारे ये जो रोल मॉडल्स होते हैं ना, ये जिस तरह से जब आज़ादी मना रहे होते हैं तो इनका देखा देखी आम लोग भी इनको फॉलो करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिया अरशद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आसिया। वालेकुम आपको भी अस्सलाम। खुशामदीद कहते हैं, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरी तरफ से भी आपको, आपकी पूरी टीम को और मेरे पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि जश्न आज़ादी, जिस तरह इकबाल भाई ने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं ना, यानी हमारे जो इस वतन के मेमार हैं और इस वतन का जो मुस्तकबिल है, हमारे नन्हे मेमार, हमारे बच्चे, वो बड़ी अहमियत का हामिल होते हैं, इसलिए कि वो जब आज़ादी के मफहूम को समझते हैं और जश्न आज़ादी मनाते हैं तो फिर इसी सोच के साथ वो परवान चढ़ते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो गुलकारी के शोबे से ताल्लुक़ रखते हुए मिल्ली नगमे परफॉर्म करें, मिल्ली नगमे गाएं, या फिर यह है कि वो मिल्ली नगमे की कोई वीडियो बनाएं। आपने हमारे चैनल पे एक मिल्ली नगमा चलते हुए देखा होगा और उसमें 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं जिन्होंने ये मिल्ली नगमा इस पे परफॉर्म भी किया है, वीडियो भी रिलीज़ की है और इस मिल्ली नगमे को गाया भी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपनी इस ट्रांसमिशन में हम उनको बुलाएं, उनसे भी बातें करें। तो इस वक्त सबसे पहले हमारे साथ अनमोल जहरा मौजूद हैं। अपना तारुफ कराइएगा और अपने बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अनमोल जहरा अली हूँ जी। और मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को और पूरी कौम को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। इसके अलावा नाज़रीन, एक और हमारे पास नन्ही मेहमान है, ये भी उसी मिल्ली नगमे का हिस्सा है। इनका नाम है हम सहरा। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। बेटा, गाने में इतनी आवाज़ निकलती है, बोलोगी नहीं तो मुझ तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो इतने देखने वाले लोगों तक कैसे पहुंचेगी? माइक थोड़ा करीब रख के थोड़ा जोर से बोलें। जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक। जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है बेटा, तो अभी आपसे भी बात करेंगे। इकबाल भाई की तरफ वापस आते हैं। इकबाल भाई, माशाल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ऐलान किया कि इस दफ़ा जश्न आज़ादी का जो ख़ास तौर पे जो आज़ादी का जश्न है वो भरपूर तरीके से मनाया जाएगा, कोरोना को नज़रअंदाज करते हुए सारी चीज़ों को, और ये कहा कि किसी किस्म की पाबंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, क्या समझते हैं, क्या उस तरीके से हम मनाने में कामयाब हुए? आपने बात सही कही कि भरपूर अंदाज से मनाया गया, क्योंकि कल मैं पूरा दिन जो था वहाँ पे अपने हल्के में लांडी कोरंगी में था और वहाँ पे भी हमने जश्न आज़ादी 14 अगस्त का केक भी काटा वहाँ पे और पूरी कौम को मुबारकबाद सारी चीज़। और एक बड़ा मैं समझता हूँ कि जश्न आज़ादी एक वो दिन है कि जो लोगों के अंदर जज्बा पैदा करता है कि, मगर आज बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना, अगर उसके अंदर ये मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, बच्ची हैं भी, इनको पता होगा कि इनके मजमून के अंदर कोई पाकिस्तान की जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ किस तरीके से हुआ उसका कोई ऐसा मजमून भी अब नज़र नहीं आता। जब हम लोग वो थे उस वक्त तमाम चीज़ें पूरा पाकिस्तान स्टडीज का एक सब्जेक्ट है। मैं वही कह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना। अब आप देखें, असल बात अब आप बताएंगे। जब से सिस्टम जो आया ना, ओ लेवल उनके बच्चों से पूछ लिया। नहीं, वो भी पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि आज तक उन लोगों को उस तरीके से वो नहीं किया। उसके अंदर सिलेबस के अंदर वो करने के लिए उसको वो सारी चीजें उसके हकायक जो है ना, कि जैसे इस तरह हम मुताला पाकिस्तान पढ़ा करते थे ना, खास तौर पे मुताला पाकिस्तान। एक तो सोशल स्टडीज होता था, वो अलहदा होता था। एक मुताला पाकिस्तान होता था जिसमें जिद्दोजहद आज़ादी जो है ना, वो मतलब पाकिस्तान से मुस्लिम लीग के क़याम से तमाम चीजें चैप्टर बाय चैप्टर लिखी होती थी और वो हम पढ़ रहे होते थे, याद करते थे, इम्तिहान देते थे। सही कह रहे हैं आपके, कोई एक आधा चैप्टर उसमें पास होना भी जरूरी था, उसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट था सर। यही मैं कह रहा हूँ, इस्लामियात, उर्दू और पाकिस्तानी स्टडीज। ये चीज उसमें पास नहीं हुए तो फेल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब हमें जो है ना, हमारी जो आने वाली नस्लें, इनको ये तमाम चीजों से आगाह करना। तो आप लोगों का काम है ना, नौजवान नस्ल को ये तमाम चीजें बताएं। तो हर उसमें ये कहते हैं कि कम से कम अब जो हमारी जनरेशन, अब जो स्कूल, अब आप देखें जिस तरह पहले आज से 50 साल पहले चले जाएं या 40-30 साल पहले चले जाएं आप, कि तमाम सर हम लोग सब छोटे छोटे लोग बैठे हैं, हमारी आसिया, क्या ख्याल है आपका? आप कितने अरसे पहले तक की बात जानती है, मुझे ये नहीं, मैं एक बात, आप 15 साल 20 साल पीछे चले हैं, इतना तो वो। लेकिन मुझे तो याद पड़ता है कि मैंने पाकिस्तानी स्टडीज पढ़ा है, मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, तो हमने तो पढ़ा है अपने, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ा या इतने कोई लाइक अगर आप कुछ सवाल करूं, मैं क्विज प्रोग्राम भी करता हूं, इसलिए पाकिस्तान स्टडीज से मुताल्लिक बहुत सारे सवाल 14 नुकात ना सुन लीजिए। नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग का क़याम, जी यार मैं भूल रही हूँ, इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी मैं, याद है मुझे लेकिन थोड़ा बहुत। मेरे ख्याल में 1948
1947 में तो पाकिस्तान बन गया। हाँ, मैं मुस्लिम लीग ऑल इंडिया, चले पाकिस्तान मुस्लिम लीग छोड़े, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम बता दें कब अमल में आया। ड्यूरिंग मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान जब हमारी आज़ादी का जो सिलसिला चल रहा था इसी के दौरान। नहीं ये बताएंगे 35 नहीं सर 1934-35 का वो है। ये सर 1930 के इजलास में तो करारदाद पाकिस्तान पेश कर दी गई। हाँ वही करारदाद ये पढ़ के आए सारा कुछ। नहीं, मैं अपने तो उस वक्त का ये सारी इससे पहले तब जिद्दोजहद तो बहुत पहले से शुरू चले हो इस गई। पे हम मजीद बात करेंगे। अच्छा और बताएं तो 1906 में मतलब ये जो हाँ बहुत बल्कि 1914 में इन्हीं कायद-ए-आज़म ने 6-14 क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, क्योंकि पहले तो कांग्रेस में तमाम लोग थे ना, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई, फिर कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार तो की। ये ड्यूरिंग पाकिस्तान जब हमारे पाकिस्तान की ये जो पूरी जद्दोजहद जो पाकिस्तान की हुई है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की में कायद-ए-आज़म की शमूलियत के बाद, उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद शुरू हुई। उससे पहले गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की जा रही थी। बहरहाल इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात हम सबका पाकिस्तान। वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज की ये खुसूसी आज़ादी नशरियात हम सबका पाकिस्तान। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और आपको बताते चलें कि हम आज़ादी के इस जश्न के सिलसिले में ये ट्रांसमिशन पेश करें। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इकबाल मोहम्मद अली साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं आसिया अरशद। इसके अलावा हमारे साथ दो नन्हे मेहमान भी मौजूद हैं जिनका कि एक सॉन्ग भी है, वो भी हम ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखाएंगे, जो ख़ास तौर पे ये मिली नगमा जो 14 अगस्त के दिन लॉन्च किया गया है। अनमोल जहरा और हम जहरा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी तो आप भी बताते चलें कि जिस तरह मैंने कहा था कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया ढाका में। 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में हुआ करते थे, और उसके बाद 1913 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। और उसके बाद से ही फिर यानी जो जद्दोजहद आज़ादी ख़ास तौर पे जो पहले हिंदू और मुसलमान मिल के कर रहे थे, फिर जब दो कौमी नज़रिया आ गया तो फिर ये बात वाज़ेह हो गई कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन बनना चाहिए। चुनांचे वो तमाम अक्सरियती इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, फैसला ये किया गया कि उनको आज़ाद कर दिया जाए और वो मुसलमानों का एक अलग वतन कहलाए। चुनांचे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की सूरत में पाकिस्तान को आज़ादी मिली। 14 अगस्त 1947 को हमारा वतन जो है वो मौरिज़ वजूद में आया। 27 रमज़ान मुबारक, बहुत ही मुबारक दिन, अल्लाह ताला ने हमें ये आज़ादी अता की। और नाज़रीन आप ये देखें कि इतने बड़े जो एक पूरे बड़े सग़ीर में जो जद्दोजहद चल रही थी, मुसलमान सबकत ले गए और एक रोज़ पहले ही मुसलमानों को आज़ादी मिल गई। और यानी आप तारीख़ में कुछ भी कर लें, लेकिन एक दिन पाकिस्तान बड़ा तो हमेशा रहेगा और वो उसको कोई जो है ना चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छा आसिया हमारे साथ मौजूद है, मुस्कुरा भी नहीं। मुझे ये बताएं कि किस तरह मनाई आपने आज का ये दिन, किस तरह मनाया जश्न आज़ादी? कुछ खास ऐसी तैयारी तो नहीं, लेकिन बस दिल में एक खुशी है कि इस दिन हमें पाकिस्तान मिला, हमें आज़ादी मिली। और चूंकि हमारे बुजुर्ग जो हमें चीज़ें बताते रहते हैं तो वो सुन के तो वाकई बड़ा दुख होता है। लाइट्स वगैरह देखने के लिए निकले आप लोग? हाँ, कल रात मेरे हस्बैंड को एक्चुअली बहुत शौक है। हाँ। मुझे कुछ इतना खास क्रेज नहीं है। हाँ। लेकिन ये था कि कुछ चीजें लेनी थी, जैसे पेजेस वगैरह ले लिए, झंडे खरीदने थे, कि थोड़ी बहुत तो सेलिब्रेशन होती है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन निकले रात में, देखा सब कुछ, तो बड़ी जोशो खरोश से मना रही है आवाम। हाँ। काफी आवाम निकली हुई है बाहर, कोरोना से बेखबर है। जी जी जी। अनमोल आप बताएं आपने कैसे मनाई? बच्चों को देखें, मतलब क्या किया, किस तरीके से दिन गुजारा आज का? हमने भी बाहर गए थे, हम आउटिंग की, बाहर गए और फिर जो है झंडे लहराए, हर जगह गए थे। और घर में भी हमने फिर नगमे चलाए थे। इस तरह से मनाया हमने। इस तरह से मनाया, ठीक है। बेटा आपने बस साथ ही साथ बहनों के साथ साथ आप भी लगी नहीं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6th क्लास में। 6 माशाल्लाह, शुक्र है कुछ आपकी आवाज़ सुनने को मिली। मैं तो समझ रहा था कि शायद आवाज़ ही नहीं निकल पाएगी, ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी। अनमोल आप कौन सी क्लास में बेटा? मैं BA पार्ट 1 है। BA पार्ट 1 BA पार्ट 1 में हूँ। इकबाल भाई, अच्छा, मैं आप यकीन कर सकते हैं बच्ची, स्कूल की बच्ची समझ रही थी। मैं भी यही समझ रहा था कि माशाल्लाह माशाल्लाह BA पार्ट 1 बड़ी बात है। देखिए आजकल कितने छोटे, ये बात ये नहीं, आजकल छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी क्लासों में पहुंच गए।
हमारे जमाने में हम बीए में पहुंचते थे तो बुढ़े हो चुके होते इकबाल भाई, लगता है अभी थोड़े दिनों पहले की ये बात असल में ये एक क्लास में ना 2-2 साल 3-3 साल गुजारते थे। हाँ, हाँ। इसलिए ये बुढ़े होके पहुंचते असल में थे। क्लास फेलोज अच्छे हो तो आदमी को दिल नहीं चाहता कि वो क्लास कौन सी छोड़ के क्लास आगे जाए। फेलोज? ये भी बता। सारे क्लास फेलोज जो होते हैं सब आपके दोस्त होते हैं। अच्छा इकबाल भाई, कुछ आज़ादी मनाने का स्टाइल बदल नहीं गया है? हमारे ज़माने में पहले से जो है ना, 1 अगस्त से पहले से हम 1-1, 2-2 रुपए 8-8 आने जमा करके झंडियां लाते थे, फिर वो लई बनाते थे, आटे की लई बना के, और सारी फिर दीवारें खराब किसी करते न किसी घर में जो है ना, वो मतलब एक कमरे को, जो बड़ा कमरा होता था उसमें डोर लगा के उसमें लगती थी, उसमें फिर वो घर को तो छोड़ दे। मैं तो वो बात बता रहा हूँ कि अभी भी जब हमारे बच्चे छोटे थे, आप यकीन करें, वो 4 दिन पहले से पूरे अपार्टमेंट में झंडियां लगी थी और बड़ा झंडा गेट पे लगा तो लोग अपनी बैल्कनी में लगाते थे। तो सारे फिर शाम को, और फिर उन्होंने जिद करनी है कि आज पूरा दिन जो है शाम को निकलते थे रात के 1-2 बजे, और उस वक्त माहौल ऐसा था झंडे के ऊपर एक बल्ब लगाना है। अब वो छत के ऊपर 3 मंजिला मकान के ऊपर, उसकी भी छत के ऊपर चढ़ के, वो जब तक कि वो बल्ब ना जल जाए ना, रात 12 बजे से पहले, 13 अगस्त की रात 12 बजे से पहले वो झंडा और झंडे के ऊपर बल्ब होना जरूरी, ताकि नजर तो आए, ताकि और फिर कोशिश ये भी होती थी, झंडियां चूंकि खुली झंडियां सस्ती मिला करती थी, और उसको जो है ना धागे में हम लगा के, लेकिन वो सुबह होने से पहले बारिश हो जाती थी रात। अच्छा, ये हर दफा होता है कि मेरे ख्याल में शायद ही कोई 14 अगस्त ऐसी गुजरी जिसमें रात में अब्र रहमत ना बरसा। जैसे आज आप देखें कल रात भी आज रात को भी वो, लेकिन आज पूरा दिन नहीं हुई। नहीं हुई आज। नहीं, 13 अगस्त की रात हो जाती थी, हम लगा के सोते थे, सुबह उठते थे तो झंडियां थोड़ी सी हो जाती थी बारिश की वजह से। लेकिन फिर हम संभालती बहुत है। इकबाल भाई, हमारे बड़ों ने जो हमें एक चीज सिखाई थी कि झंडा और झंडियां जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप यकीन करें, इस कदर मुकद्दस समझ के उसे हम हर सूरत में उतारते थे। एक झंडी भी अगर कहीं गिर जाती थी, उसको चूम के रखते थे, और फिर बाकायदा वो नेटी जीटी के पुल पे जाकर उसको ठंडा किया जाए। लेकिन ये पता है अब ये नहीं है। अब लोग ले तो लेते हैं, इतना फिर बेदर्दी से वो पैरों में आ रही होती हैं सारी चीजें। यार या तो आप खरीदो नहीं, नॉर्मल खरीद लो, और उसके बाद उसको उतार के संभाल दो, ताकि आप नेक्स्ट ईयर यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन जिस तरह ये पैरों में आ रहे होते हैं ना झंडे, ये गलत चीज है, ये बेहुरमत। आपका क्या रूटीन रहा इकबाल भाई, क्या सियासी मसरूफियात क्या रही? आज सुबह से ये था, कल तो रात को हमने वहाँ पे जिस तरीके से जश्न मनाया, फिर आतिशबाजी की अपने हल्के के अंदर, फिर आज हमारे बादराबाद के ऊपर फ्लैग सेरेमनी थी, फिर उसके बाद सारी चीजें। तो इसी तरीके से आज अब फिर बच्चे कहने लगे, तो आपका फोन आ गया था तो मैं नहीं जा सका, मैंने यार मुझे जाना कहने आज अभी 12 बजे तक का टाइम है, आप 11 बजे वो निकल गए ना, खत्म हो जाएगा, फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। निकल गए, मैंने कहा चैनल कहना आज तो छोड़ दे चैनल को। मैंने यार तुम लोग पहले कहते तो मैं आया था, तो मैंने कहा वैसे एक बात है इकबाल भाई, जबान की बहुत पक्की, जब एक दफा कमिटमेंट कर लें उसके बाद बड़ी से बड़ी कमिटमेंट आ जाए, लेकिन फिर इधर से उधर नहीं। उनसे ये क्या, मैंने कहा मैं कर चुका हूँ पहले, शुक्र है मैंने पहले कॉल कर ली थी, वरना फिर मुश्किल हो जाती। अच्छा, और आसिया आप मुझे बताएं कि आप समझती हैं कि यानी ये जो जिस तरीके से हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, कि हमें मजीद और भरपूर अंदाज में मनाना चाहिए था? भरपूर अंदाज में क्या, मैं तो समझती हूँ कि यार आप इतनी सेलिब्रेशंस करते हैं, सब कुछ करते हैं, जिस कौम के लिए करते हैं, जिस मुल्क के लिए करते हैं, जितनी मुश्किलों से हमने ये मुल्क हासिल किया है, तो यार आप उसका ख्याल भी तो रखो। आप ये देखें, नजर दौड़ाएं अपने इर्द गिर्द, सफाई का हमारे यहाँ ख्याल नहीं है। अभी बारिश हुई तो कितनी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे थे, कचरा देखें कितना हो रहा होता है सड़कों। अभी जवाब इकबाल भाई देंगे, मेयर इनका हाँ, मैं यही कह रही हूँ, ये वादे तो पूरे करते हैं, तो और भी बड़े वादे किए इकबाल भाई, बड़ी शिकायतें हैं इनको, कोई कह रही है कि वो सफाई नहीं होती। मैं समझता हूँ कि देखिए बहुत शिकायतें, बिल्कुल जायज शिकायतें, मगर मसला ये कि सारा मसला ये आ जाता है कि जब तक कि आपको हम आजाद हुए 74 साल हमारे हो गए, 74 साल लग, ठीक है, मगर आज तक इदारों को क्यों नहीं आजाद किया? सब ज्यादा आजाद हो जाएंगे तो फिर कंट्रोल में नहीं रहेंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये कि आपकी बुनियाद जो है ना, वो लोकल बॉडीज है, जो सियासत की नर्सरी है वो लोकल बॉडीज क्या है, उसके बाद जो सारी चीजें आप देखें, सारे इलेक्शन होते रहे। अब जो मेयर कराची के ऊपर बात आती है, तो वो सारी चीजें तो आपके बल्दियात के जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपने पास ले लिए। जो आप देखें, केडी आपके पास नहीं, मास्टर आपके पास नहीं, एमडी आपके पास नहीं, ये तमाम चीजें जो है, और सेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दिया, पहले केडी थी, कराची डेवलपमेंट। अब ये जो एक
जब मैं गफीर जो आपने फ्लैटों का और इसका वो देखा ना, हाई राइज बिल्डिंगें देते चले गए यार, ये नहीं सोचा कि कल को पानी का मसला खड़ा होगा, यहाँ पे सीवरेज का मसला खड़ा होगा, ये सारी चीजें। क्योंकि आप इस बात के मतलब हक में हैं कि हाई राइज बिल्डिंग कराची में नहीं बननी चाहिए। मैं ये कहता हूँ होनी चाहिए, मगर उसके लिए प्लानिंग जो है आपके सामने देखे। प्लानिंग तो हमारे किसी चीज की ही नहीं है ना, सड़कें बन जाती है, फिर ख्याल आता है लाइनें डलनी है। सबसे ज्यादा सबसे बाद में बना है गुलिस्तान जौहर, उसको तो प्लान से बना लेते हैं। उधर क्या है, 500 गज का प्लॉट है, बिल्डिंग दे, अच्छा, हर 1000 गज का प्लॉट है यार, सोचो तो सही। दे रहा होता है, असल मकसद पे कोई भी नहीं आता। मुझे इस चीज का बड़ा शिकवा होता है। आप क्या कहती हैं कि मैं कहती हूँ मतलब सब बातें ही बना रहे होते हैं, मतलब शो में बैठ जाएंगे, टॉक शो में बैठ जाएंगे, बातें करते रहेंगे, लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं, अमली तौर पे कहीं पे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। माशाल्लाह अब तो देखें MNS फंड है और काफी सड़कें बनी हैं, मतलब देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक बात बताऊँ ना, इनकी बात अपनी जगह, कराची में तो हर जगह बुरा हाल है, बात अपनी जगह पे सही है। मसला वही आ जाता है कि हम लोग सारी चीजें होने के बाद, अभी आप मिला लें मिनिस्टर लोकल बॉडी नासिर हुसैन शाह, वो यूं है आप मेरी बात अच्छा नहीं लग रहा कि अब कोई वो मेरी बात कॉल मिला भी लेता हूं। बारिशों का मसला था, पहले ऐलान हो गया कि जी हम कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने आपको पैसे दे दिए, आपने कहा वो कह रहे पैसे नहीं दिए, लोन देने का वादा किया है। इकबाल भाई इस पे मजीद आपसे बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा वादा किया, सिंध हुकूमत से वादा किया, किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वो झूठे बन जाएंगे कि आपको इतना इतबार नहीं था कि कह रहे हमने अपनी तरफ से पैसे खर्च कर दिए हैं। कहाँ से कर दिए? 4 नाले तो साफ पैसे कर दिए, दिए हैं, कह रहे काम तो सारा हो गया। NDMA को क्यों बुला लिया आपने? सर तो 3 बड़े नालों की सफाई के लिए कह रहे हैं। अब आपने चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा, आप 4 अंडर बाईपास बना दें, जो बाग इब्न कासिम है उसको साफ करके पूरा पार्क बनाए, रोडे बनाए, 4 नहीं सारे नाले साफ करें। जब NDA में आ गई तो आप कह रहे हैं 19 हम कर लेंगे। सर वो बाग इब्न कासिम में तो जिस वक्त की बात की जा रही है उस वक्त मुस्तफा कमाल साहब मुत्तहिदा कौम मूवमेंट में हुआ करते थे ना, उनके अपने हाथ से दी हुई चीजें। मेरा चूंकि कोर्ट में केस है, वो तो सारा बनने के बाद आप देखें ना क्या असर हुआ। इकबाल भाई आपसे मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेना, नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात हम सबका पाकिस्तान। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की ये खुसूसी आज़ादी नशरियात हम सबका पाकिस्तान के साथ। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि इस आज़ादी लाउंज में हम बात कर रहे हैं इकबाल मोहम्मद अली साहब से, जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक़ है। और हमारे साथ मौजूद हैं आसिया अरशद। बड़ी ज़बरदस्त सी बातें हो रही हैं आज़ादी, यानी अपने अपने बचपन की बातें हो रही हैं कि किस तरह हम जश्न आज़ादी मनाया करते थे, किस तरीके आप मनाते हैं। कुछ थोड़ी सी डिफरेंसेस यानी कुछ चेंजेस आ गई हैं, लेकिन बहरहाल जो जज्बा है और जो सोच है वो वही है। आपको बताते चलें कि इस वक्त हमें 2 मजीद बच्चियों ने ज्वाइन किया, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। और ये जो मिली नगमा है वो भी आपको ब्रेक से पहले हम दिखाएंगे। जी बेटा अपना तारुफ कराइएगा। दुआ जहरा। दुआ जहरा, दुआ जहरा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th। शुक्र है आपने MA नहीं बोल दिया, मैं ये डर रहा था ये BA में तो ये कहीं MA में ना हो। जी बेटा आपका क्या नाम है? अबिहा जहरा। अबिहा जहरा, अच्छा अबिहा आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th क्लास में। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप लोग सब में लीडर कौन है? क्योंकि हर सॉन्ग में या किसी भी टीम वर्क में एक लीडर होना जरूरी है। लीडर हो हैं? BA पास वाले लीडर हो सकता है? वाकई आप यानी अनमोल जो है आप लीडर हैं, ठीक है। तो ये मुझे ये जो आपने सॉन्ग बनाया है इसके क्या बोल हैं, क्या टाइटल रखा है? इसका टाइटल है फूलों की सरजमी, रंगों का कारवां, चंदा की चांदनी और तारों का आशिया। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या कहना। और ये किस तरीके से जहन में कैसे आया कि ये सॉन्ग बनाया? एक्चुअली मेरे बाबा को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने ही सोचा था, उन्होंने कहा था कि हम मनकबत पढ़ते हैं और कसीदे पढ़ते हैं। अभी फर्स्ट टाइम हमने ये मिली नगमा किया और बाबा ने कहा था कि अब हम मिली नगमा भी करते हैं। तो ये शायर अली दीप रिजवी हैं, उन्होंने लिख के दिया है मिली नगमा। कंपोजिशन किसकी थी? कंपोजिशन भी उन्हीं की थी और उसमें थोड़ा साथ हमारा जो है रज़ा माने खान साहब के साहबजादे हैं काजिम रज़ा साहब, उन्होंने भी दिया है साथ, उन्होंने भी हमें सिखाया। और मेन तो बाबा ही हैं, बाबा ही सिखाते हैं, असल टीचर वही हैं जी। बाकी सारे नाम के हैं जी, असल वो चले माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कहा यह जाता है कि 2 अशार से नहीं शुरू करें,
फिर मनकबत के 2 अशार से शुरू कर दिए। बिल्कुल नहीं, वो भी सुनेंगे। इनका एक और भी मिली नगमा भी इन्होंने एक और भी तैयार किया, वो भी सुनेंगे। माशाल्लाह बड़ी सुरीली। हम क्योंकि नाज़रीन आपको बताते हैं, ब्रेक में हम जरा सा आवाज सुन रहे थे, बड़ी ही माशाल्लाह सुर में बड़ी बात होती है, वरना म्यूजिक के साथ अच्छे अच्छे लोग गुम हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता। तो फिर कितना अरसा लगा इस, यानी कब से तैयार कर रहे थे? फिर 14 अगस्त पे रिलीज करना हो तो तैयारियां वैसे ही होती हैं? 1 महीना तो लग गया है इसको करते हुए जी। कैसा लगा जब पहली दफा वीडियो देखी और अपने आप को देखा, आप चारों ने अपने आप? बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने मिली नगमा किया तो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत खुशी हुई देख। जी बहुत खुशी हुई। अब मजीद अब नेक्स्ट भी इसी तरीके की कोई वीडियोस इशू करेंगे? जी इंशाल्लाह, इरादा तो है। हाँ। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहेंगी तो जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। चलिए ठीक है, हम क्यों ना, आपका ये मिली नगमा, अब इतनी बात हो गई है तो अभी हम मिली नगमा दिखा के फिर वापस आते हैं। नाजरीन ये मिली नगमा आप देखिए, उसके बाद फिर हम यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जी नाजरीन, ये सॉन्ग आपने देखा मिली नगमा, बड़ा ज़बरदस्त सा, और उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय भी किया होगा। ये जो बच्चियां, इनकी मेहनत है और इनसे ज़्यादा इनके वालिद मोहतरम की मेहनत है। यानी जाहिर सी बात है, दुनिया में इंसान शायद किसी और को अपने से आगे जाता हुआ या तरक्की करता देख के खुश नहीं होता सवाए अपनी औलाद के। तो जो खुशी इनके वालिदैन को इस वक्त हुई होगी, ख़ासतौर पर स्क्रीन पे ये मिली नगमा देख के, शायद किसी और को नहीं हो सकती। तो बेटा बहुत ज़बरदस्त आप लोगों का ये मिली नगमा, और जितनी भी आप लोगों की तारीफ़ की जाए, मतलब इस उम्र में अगर आप ये कर रही हैं तो आगे जाके मज़ीद फिर मेरे ख्याल में मिली, और चूँकि मीडिया की स्टार्ट मिली नगमे से हुई है तो इसलिए हम और भी आपको सराह रहे हैं। थैंक यू जी। अच्छा इकबाल भाई, क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज जो आप इस जश्न आज़ादी के हवाले से देना चाहें? देखें, आज़ादी के हवाले से मैसेज यही है कि आज़ादी की हमें कदर करनी, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद से लेके अब इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, दारी बात है कि एक बीमारी की वजह से, और ये कोरोना वायरस जो है, मैं तो खुद उससे निमट के आया हूँ कोरोना से। मैं तो भी अच्छा। हाँ, मैं तो बिल्कुल क्वारंटाइन में 20 दिन रहा हूँ मैं तो उसके ऊपर। और पाकिस्तान, जाहिर बात है कि एक इतना बड़ा जो ऐसी बीमारी के दुनिया में कोई इलाज नहीं है, मगर उसके बावजूद भी बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें कवर हुई। और मेरा अभी भी ये कहना है कि अभी भी लोग लिखने में अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे और इस बीमारी से दूरी रखे, क्योंकि अभी भी हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है, वो कह रही है कि अभी भी आपने एहतियात करनी है। तो आज़ादी का मकसद जो है वो हमें ये है कि जैसे असल मकसद यही है कि हम घर से निकलते हैं, आज़ाद होके घूम रहे होते हैं, कहीं जाना होता है, आप पाकिस्तान से निकल के किसी मुल्क में चले जाएं और भी कहीं चले जाएं तो वो आज़ादी जो है ना वो आपको सामने नज़र आ रही होती है। उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर हम जब घरों से निकलते हैं, स्कूल से निकलते हैं, तो उसके बाद जब निकलने के बाद कॉलेज में आते हैं तो आप कहते हैं कि आज़ाद हो गए हैं। ये है बिल्कुल, ना ये? बिल्कुल, बिल्कुल, तो वहाँ पे फिर क्योंकि जो स्कूल की लाइफ आज़ादी होती है, जब स्कूल की लाइफ है वो अलग है, कॉलेज की लाइफ अलग है, यूनिवर्सिटी अलग है। आप कुछ लोगों से मैंने पूछा कैसा गुजारा क्वारंटाइन में करने के, वो घर में कैद हुए, बस घर में कैद। मैंने कहा घर में कैसे कैद, बस वो क्या बताएं कि घर में जो है ना बड़ी कैद। जिस दिन एक चीज है कि वो 14 दिन जो है ना, हाँ क्वारंटाइन वाले कठिन होते हैं, वो कठिन होते हैं। नहीं माशाल्लाह, वैसे आपने बहुत जवामर्दी से कोरोना का मुकाबला किया। मैं अभी तक क्योंकि आपकी तंजीमी जो खास तौर पे तरबियत थी वो ऐसी थी कि आपने उसी की मुनज़्ज़िम, और ये मुझे इस्लामाबाद से हुआ, इस्लामाबाद से तोहफा मिला आपको। पीएम साहब का डिनर था, उसके अंदर बाहर निकला, वहाँ से सर में दर्द, थोड़ा सा बुखार। चले सर, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह सेहतयाब आपको किया। और अभी खैर मजीद हमारी बातें चलती रहेंगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम चाहेंगे कि एक इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। बेटा आप लोग तशरीफ़ लाए, जो लाइव सॉन्ग आप हमें मिली नगमा सुनाना चाहें, तेरा पाकिस्तान है मेरा पाकिस्तान, अरशद हुसैन का ये मिली नगमा, मेरे ख्याल में इकबाल भाई को तो याद होगा, आपको बहुत छोटी होगी तो आपको तो याद नहीं होगा। अब वो माशाल्लाह से सारे मिली नगमे, चाहे वो पुराने वो तो अब आपने सुने होंगे ना USB पे, और लेकिन असल में जो PTV पे जब ये लॉन्च हुआ करता था और बाकायदा जो परेड हुआ करती थी उसमें पेश किया जाता था, उसका मजा और ही था। वो हम लोगों ने लाइव देखे हुए हैं। और आज वो माशाल्लाह से अब तो बारिश हो गया, वो रखे हुए तबलीग की बड़ी दुनिया में तबलीग कर रहे हैं वो आज। जी जी, क्या बात है। दिल
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज का ये आज़ादी लाउंज, हम सबका पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और आपको बताते चलें कि अभी हमें एक और मेहमान ने ज्वाइन किया है। इनका ताल्लुक भी ये कह सकते हैं कि एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, सियासत में भी एक्टिव रोल प्ले करती रही हैं। पहले पाक ज़मीन पार्टी में थी, अब यूथ एक्टिविस्ट हैं, और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी बड़ी एक्टिव रहती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उफ़क़ मुजाहिद बलोच। अस्सलाम वालेकुम उफ़क़, आपको खुशामदीद कहते हैं। जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया बुलंद साहब, मेरी तरफ से भी आपको बहुत मुबारकबाद, बल्कि मैं तमाम कौम को, हमारे जितने मेहमान बैठे उन सबको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसके अलावा हमारे साथ इकबाल मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, आसिया अरशद मौजूद हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले ख़ास तौर पे यही बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने न सिर्फ कोरोना से फाइट की, बल्कि उसके साथ साथ अब ज़बरदस्त तरीके से भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। आप मुझे बताइएगा, आपने आज का दिन कैसे गुजारा? देखिए, आज का दिन क्योंकि हमारे लिए एक ब्लेसिंग और गिफ्ट से कम नहीं होता, तो सवेरे से जो एक्टिविटीज़ थी मैंने विज़िट किया कुछ उन बच्चों के लिए जिनको पूरा साल जो प्रिविलेज नहीं होते, उनके साथ मैंने ये खुशी का शुरुआत की। फिर हमने यूथ के बेसिस पे कुछ फंक्शंस रखवाए थे, जिनको हमने बड़ी अच्छी बड़ी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ इसलिए ज़रूरी होती हैं कि आपको फिर एक याद दहानी करवाई जाए इस दिन की, ये मेमोरी आपकी रिफ़्रेश करवाते रहें। उसके बाद अब दिन का जो इख्तिताम है वो आप लोगों के साथ हुआ है मेरा। अच्छा, माशाल्लाह। आप समझती हैं कि यूथ की ये जो एनर्जी हम रोड्स पे देख रहे हैं, इस एनर्जी को अगर हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल करें तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा इससे? जी देखें, बात यह है कि बड़ी खुशाइन के यूथ जो है हमारी, बड़ा एक अच्छा परसेंटेज है जो हमारी यूथ पे वो है बेस्ड है। बट द थिंग इज कि जो आपने एनर्जी की बात की, हमें उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। हमारी यूथ माशाल्लाह बहुत पोटेंशियल है हमारी यूथ में, लेकिन उस पोटेंशियल को एक अच्छी जगह एलोकेट किया जाए, जिस पे मेरे ख्याल से काम हो रहा है। तमाम हमारी जो हुकूमत फेडरल भी है, प्रोविंशियल भी है, अपने हिसाब से काम कर रही है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह हमें एक बहुत अच्छा लॉट उभरता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, सियासत के बारे में क्या कहती हैं? अब सियासत में दोबारा से एंट्री देंगी या क्या करेंगी? देखिए, सियासत तो मैंने छोड़ी ही नहीं थी, छोड़ी नहीं है। देखिए, पार्टी किसी एक मखसूस जमात घर को में सियासत तो नहीं कर रही है? घर में तो आपको पता है कि जमहूरियत कितनी है हमारे पाकिस्तान में, तो हर जगह सियासत चलती है, लेकिन हमारे घर में जमहूरियत है। देखिए, सियासत क्योंकि मैं कहूँगी कि मुझे एक तरह से विरसे में मिली, लेकिन विरसे के अलावा भी मैं कहती हूँ कि हमारे हर नौजवान को, हर बाशऊर अजीज शऊर शहरी को सियासत में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सियासत का हिस्सा नहीं लेंगे तो हम ही स्टेक होल्डर्स हैं ना। आप ये नहीं समझती पाकिस्तान में सियासत कुछ ज्यादा ही है? हर ऑफिस में सियासत, हर घर में सियासत, हर मोहल्ले में सियासत, हर गली में सियासत, देखिए ऐवानों के अलावा हर जगह सियासत होती है। देखिए, इसका एक पॉइंट है, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह कि सियासत को एक इतना बदनाम इमेज दे दिया कि कोई हमसे कोई ऐसी बात करते हैं, हम कहते हैं मेरे साथ सियासत नहीं करो। हालांकि सियासत का नाम, सियासत की जो डेफिनेशन है वो ये कि अपने तौर तरीकों को लेके अल्टीमेट गोल जो है हमारा, हमारे मुल्क की भलाई, उस तक पहुंचा जाए, इसलिए हमें सियासत करनी है, डिप्लोमेसी करनी है। लेकिन सियासत को पर्सनल इंटरेस्ट से जोड़ दिया, जो कि अच्छी बात सियासत के साथ डिप्लोमेसी का नाम लिया। इकबाल भाई, जब कोई बयान देता है ना, और वो मिला जुला बयान देता है, वो जो सियासत, वो जो पाकिस्तान के लिए वो लोग चले गए। हाँ। अब वो सियासत नहीं, अब खानदानी मारूसी सियासत चली आ रही है, चौधरी की, वडेरे की, जागीरदार की। जब तक ये सियासत नहीं आएगी, जब तक मिडिल क्लास लोग नहीं आएंगे असेंबलियों के अंदर, आप देख लें एक एक फैमिली के 4-4 आदमी, मैं तो बैठा हूँ ना असेंबली में, मैं आपको गिनवा दूं कि फलाने बीवी है, बेटी है, भाई है, फिर एक सूबाई में 3 है, कौमी में 4 है। तो वो सारी चीजें जो है ना, जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी, ठीक, तो आप उस वक्त तक जो है ना, सारी दुनिया में चलती है, अमेरिका तक में इसी तरह की देखिए, सारी दुनिया में तो बिल क्लिंटन के बाद आपको इक्का दुक्का मिसाल मिलेगी, आपको इक्का दुक्का मिसाल मिलेगी। यहाँ थोड़ा चेंज हुआ है, मगर यहाँ तो ये कि पूरा खानदान, फिर नस्लें चली आ रही हैं, फिर चचा भी है तो भांजा भी है तो ये भी है, तो जब तक वो लोग, सियासत में कोई तो ऐसा चाम होगा ना जिसकी वजह से इतनी सारी नस्लों में लोग, तो चाम है कि आज मुल्क यहाँ पहुँच गया है ना, प्रॉपर्टीज आज देख लेना, आज करप्शन के ऊपर जो सारी चीजें आपके सामने चली आ रही है ना, ये चीजें इस मुल्क को लूट
लूट के खा गए ना। अब 15 साल से सिंध हुकूमत बैठी हुई है ना, 15 साल हो गए इनको। सर ये मुझे बताइए कि कोई शख्स अगर बयान देता है और वो सच्चाई पे मबनी ना हो तो उसको सियासी बयान क्यों कहा जाता है? किस चीज के ऊपर? कोई शख्स बयान दे या कोई आपसे बात कर रहा हो और वो सच ना बोल रहा हो तो उसे कहते हैं सियासी बयान दे रहा है। मसला यही है हमारे यहाँ कि हम सच्चाई को जो है ना वो सामने नहीं लाए। ऐवान में अब बात सच्चाई होती है, होती है, मैं तो सच्ची बात करता हूँ। अभी के इलेक्ट्रिक के ऊपर बात हुई कल, मैंने एक आपके चैनल के ऊपर कहा, मैंने कहा इनको जब के इलेक्ट्रिक को सीईओ को और जीएम को जमानत दे दी गई 50,000 रुपए, उन्होंने मुझसे सवाल कर लिया। मैंने इसको अंदर करना चाहिए था कि एक साइकिल चोरी करने वाला एक बेचारा कोई ऐसा फंस जाए तो उसकी एक साल जमानत नहीं होती है। बड़े और छोटे का तफरीक जो आप ये दोहरा मेयार क्यों है? इनको सजा देनी चाहिए थी जो इन्होंने शहर को सजा दी है कराची। लेकिन सर अब ऐसा लग रहा है कि सजा मिल जाएगी। चीफ जस्टिस साहब ने साफ कह दिया, यही मैं कह रहा हूं, जेलों में डालने से आपने तो बहुत बड़ा काम किया है। ये बाहर के मुल्कों में भी जेलों में रहे, इसलिए जेलों में डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा सजा देंगे। देखिए बाहर के मुल्कों में जेलों में बड़ा फर्क है, यहाँ की वहाँ की जेलों से बच के यहाँ आए, वही तो है ना। यही तो सारी चीजें, तो इस चीज को हमें जब तक इस चीज को हाईलाइट नहीं करेंगे, और ठीक है सारी चीजें होती है, मगर यार खाओ इतना तो मत खाओ ना, पूरा मुल्क सबको मिल के खाएं तो फिर खैर है। नहीं सब मिल के खा गए ना, ये दोनों तीनों पार्टियां मिल के खा गई ना। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग फलाना। अब खान साहब ने नारा लगाया करप्शन से पाक, अब उनके भी नाम आ रहे हैं, तो मैं तो साफ बात करता हूँ ना यार। अच्छा पीटीआई में भी है कह रहे ना आपके सामने आए नहीं है, आपकी इत्तेहादी जमात है, बुज़दार साहब भी आ गए ना, तो फिर क्या अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगी आसिया 14 अगस्त के हवाले से, आज के दिन के हवाले से? मैं कौन होती हूँ मैसेज देने वाली, लेकिन फिर भी जरूर कहूंगी कि आज़ादी हमें मिली है, हमें सबसे पहले इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें आज़ाद मुल्क में आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। वही आपकी वाली बात कि उनसे पूछे जिनके पास आज़ादी नहीं है। हम तो नाशुक्रे हैं, हम तो इसकी कदर ही नहीं कर रहे हैं। बस हम खड़े हो जाते हैं जी, बस हमने वो झंडियाँ लगा ली, झंडे लगा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि हमें अपने मुल्क के लिए क्या करना है, इसको किस तरह साफ रखना है, इसके लिए किस तरह से काम करना है। चले हम कुछ नहीं कर सकते, हम सारा रोना सियासतदानों पे डाल देते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कहाँ खड़े? हम अपना घर साफ रखते हैं और कचरा बाहर फेंक देते हैं। हम अपने घर को साफ रखते हैं। अगर हम भी थोड़ी सी एफर्ट करें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये इन्होंने कहा ना कि अभी यही वाली आवाम दुबई अमेरिका कहीं चले जाए तो वो डस्टबिन ढूंढ रहे होते हैं कि हमने कचरा कहाँ फेंकना है, और यहाँ उनका जहाँ दिल जाता है वो फेंक देते हैं। बात ये है जब तक हम नहीं सुधरेंगे ना, वो कहते हैं ना जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। बिल्कुल, नबी पाक का भी एक ये हदीस थी कि आप जैसी अवाम होगी वैसे उनके ऊपर जैसे रूह वैसे फरिश्ते। हाँ, उनके ऊपर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत। दो लफ्ज में क्या मैसेज देना? मैं एक मैसेज ये देखें, बात ये है कि आजाद था। सर आप भी सियासतदान हैं और आप भी लीडर। आजाद था तो वतन ढूंढता था, हाँ ठीक है, वतन है तो आजादी ढूंढता हूँ। बड़ी गहरी बात कर दी। मैं इस पे क्या बोलूँ, हालांकि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हमें यानी आज़ादी इजहार राय भी दिया है। अल्लाह ताला ने हमें यानी जब हम पाकिस्तान के अलावा कहीं भी जब बाहर मुल्क जाते हैं ना तो एक खौफ, एक डर होता है, क्योंकि आप वहाँ गैर मुल्की कहलाते, फॉरेनर कहलाते हैं। पाकिस्तान में अपने वतन में एक कॉन्फिडेंस होता है, आदमी कार ड्राइव कर रहा हो, कहीं भी जा रहा हो तो जो एक सुकून, एक कॉन्फिडेंस, ये चीज कहीं और नहीं मिल सकती। उफक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के हवाले से यूथ को, खास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल को? देखिए वैसे तो ये भी यूथ है, नहीं बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की, शामिल करा नहीं बेशक, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात समअप की। मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें ओन करना चाहिए अपने मुल्क को, जहाँ बुराइयां अच्छाइयां जो है हमें ही लेके चलना है ना हम, क्योंकि यूथ का जहाँ तक आपने जिक्र किया, हमें यूथ को आगे लेके चलना है। तो यूथ को नाउमीदी से दूर होके अपने पोटेंशियल पे काम करते रहना चाहिए। और अभी हाल ही में हमारे जो बड़े सगीर के बड़े मशहूर शायर जो कूच कर गए यहाँ से, राहत इंदौरी साहब, तो उनके एक शेर को मैं रीमॉडल करके कहना चाहूंगी कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है, बिल्कुल हम सबका है। अच्छा, यानी आपने हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान लगा दिया। बिल्कुल, अब पाकिस्तान ही पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। चलिए बहरहाल बड़ा खूबसूरत आपने मैसेज दिया, और हमने इसकी कदर ये भी बताते चलें कि हमारी इस ट्रांसमिशन के बाद जो नेक्स्ट चंक आएगा, कैसर वजदी साहब उसको होस्ट करेंगे, तो यकीनन राहत इंदौरी साहब के हवाले से भी बात जरूर होगी। बहुत बड़ा नाम उर्दू शेर व शायरी का,
बड़ा जो loss। कि बहुत यानी कोरोना की वजह से इस दुनिया से कूच कर गए। लेकिन बहरहाल आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आप तशरीफ़ लाते हैं माशाल्लाह और हमारे लिए वक्त निकालते हैं अपनी मसरूफियात में से। आसिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएं। आपका बहुत उफ़क़, शुक्रिया, आपका भी आपने याद रखा। बहुत शुक्रिया। ताख़ीर सही सही लेकिन चले कम से कम Thank you, आपसे thank you। गुफ्तगू भी रही चले और कोई आप बात नहीं, लास्ट में मेरे लिए आज़ादी बात के से इस इज्जत जश्न था। में कम से कम शामिल नहीं, तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं थोड़ी देर सही लेकिन इज्जत की बात है मेरे लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हमारा ये चंक जो है ना ये अपने ख़िताम पर पहुंचता है। ब्रेक के बाद कैसर वजीर साहब आपको ज्वाइन करेंगे। हमारी ये ट्रांसमिशन आज़ादी लाउंज हम सबका पाकिस्तान जारी रहेगी, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हम सबका पाकिस्तान।